तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन सेव 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, यानी कि एक आदमी अपने मंथली इनकम का 18% सेव कर लेता है, यानी बचा लेता है। इफ ही सेव 3780 रुपीज पर मंथ, अगर वह हर महीने में 3780 रुपीज बचा लेता है, तो व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो क्या फाइंड करना है, उसका मंथली इनकम बताना है हमें। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, जो सेव कर रहा है 18%, यानी कि सेव का परसेंटेज भी पता है हमें, और कितना सेव कर रहा है ये भी पता है हमें। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इससे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, मंथली इनकम नहीं पता हमें, तो यहाँ भी इसे मान के ही बनाएंगे। तो लिखते हैं, लेट हिज, लिख लीजिए, लेट हिज मंथली लेट हिज मंथली इनकम, यानी कि उसका मंथली इनकम क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया कि ये एक्स रुपीज उसको हर महीने में मिलता है। ओके, अब क्या है, ही सेव 18%, अब वो क्या कर रहा है, 18% सेव कर लेता है किसका, ऑफ हिज मंथली इनकम, यानी कि अपने मंथली इनकम का 18% वो बचा लेता है। ओके, तो कितना बचा लिया, तो टोटल इनकम कितना है उसका, एक्स रुपीज, तो इसका 18% वो बचा लेता है। ओके, तो अब इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। जैसे 2 9 सा 18, 2 5 सा 10, ये 0। ओके, तो क्या हो गया, ये 9 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x, और ये बाय 50, मीन्स कि 9x बाय 50 बचा लेता है। ओके, यानी सेव कर लिया, और सेव हमें गिवन भी है, कितना है, 3780 रुपीज वो बचा भी लेता है। तो ये क्या हो गया, 9x बाई 50, ये भी सेविंग है, यानी कि सेव, और क्या बचा लिया, 3780 रुपीज बचा लेते, तो दोनों क्या है, सेव ही है, तो सेव इज इक्वल टू सेव। ओके, तो ये क्या लिखेंगे, 9x बाई 50 इज इक्वल टू, यानी कि ये भी सेव है और सेव दिया हुआ भी है, क्या, 3780 रुपीज। आई बात समझ में। अब इसे कैलकुलेट करके जो x के वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि जब इक्वल है या डिवाइड रहता है तो क्या होता है, कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर से ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, और नीचे नीचे से भी कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो अभी देखते हैं कि ये कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ये हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 सा 3, 7 है तो 3 2 जा 6, ये 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18, और ये 0 का 0 हो गया। फिर कट रहे 3 से ही, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 3 2 जा 6, और ये 0 का 0 हो गया, कैंसिल पूरा। अब क्या रह गया यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ 50, तो x बाई 50, इधर क्या रह गया, 420 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू, अब 50 को यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 420 से, तो करते हैं 5 2 सा 10, 5 4 से 20, 21, एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, यानी कि 2 जीरो। तो ये क्या हो गया, मंथली इनकम इसका, x हमने क्या माना था, मंथली इनकम था, तो मंथली इनकम इसका है 21,000, है ना। तो ये सिंपल था, अब इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, है ना, लेकिन मैं थोड़ा समझा के इसे बना दिया हूँ। फिर से देखिए, मंथली इनकम हमने क्या मान लिया, एक्स रुपीज, 18% उसकी मंथली, अपने मंथली इनकम का वो सेव कर लेता है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके ये हमने निकाल दिया कि 9x बाई 50 सेव कर लिया, और यहाँ पे सेव कितना किया वो दिया हुआ भी है, 3780 रुपीज। तो ये सेव और सेव, ये तो सेव इज इक्वल टू सेव, कैलकुलेट करके एक्स के वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, और एक्स हमने माना था मंथली इनकम, इसलिए 21,000 यही हो गया इसका मंथली इनकम। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ फुटबॉल टीम विन 7 गेम, यानी कि एक फुटबॉल टीम है वो 7 गेम जीतता है। ओके, विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम प्लेड, यानी कि ये क्या है, 7 गेम जो जीता है वो 35% है, किसका 35% है, टोटल गेम का, यानी जितना भी गेम वो खेला है उसका 35% है ये 7। आई बात समझ में। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी गेम वे आर प्लेड इन ऑल, तो हमें ये बताना है कि उसने टोटल कितने गेम खेले हैं। ओके, सिंपल है ये भी, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी टोटल गेम हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलिए लिखते हैं, लेट द टोटल गेम बी एक्स, यहाँ भी टोटल गेम हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो विन कितना किया है, विन गेम, टोटल गेम कितना जीता है वो, टोटल गेम का 7, यानी कि टोटल गेम एक्स था, उसमें से 7 गेम वो जीत गया। ओके ना, और ये क्या दिया हुआ है,
ये जो 7 है वो कितना 35% है टोटल गेम का। तो लिखते हैं टीम विन 35% ऑफ टोटल गेम। टोटल गेम, तो टोटल गेम कितना x, इसका 35%। ओके, तो ये टोटल गेम का 35% है ये 7, तो इसलिए इक्वल टू 7। आई बस समझ में, ये 7 क्या था, 7 क्या 35% है किसका, टोटल गेम का। तो टोटल गेम कितना x, तो इसका 35% इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से कैलकुलेट करके x का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ भी वही कंडीशन है कि ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे भी कैंसिल हो सकता है। तो करते हैं पहले, जैसे 5 7 सा 35, 5 2 सा 10 और ये 0 का 0 हो गया। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो क्या रह गया यहाँ x/20 और यहाँ 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो टोटल गेम कितना है 20, है ना, क्योंकि x हमने माना था टोटल गेम को और x की वैल्यू जो है वो 20 निकल गई, यानी कि टोटल गेम 20। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है, ये है अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। यानी कि अमित नाम का कोई लड़का है, वो उसका जो सैलरी है ना उस पर 20% इंक्रीमेंट मीन्स कि जो भी उसको सैलरी मिल रहा था उसमें 20% बढ़ा दिया गया उसके सैलरी का, यानी कि बढ़ के मिलेगा वो अब। ओके, इफ हिज न्यू सैलरी इज 30,600, तो जो इंक्रीमेंट हो गया उसके बाद जो उसकी जो न्यू सैलरी है वो कितनी है 30,600, ये न्यू सैलरी है इंक्रीमेंट होने के बाद। ओके, तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। तो हमें ये बताना है कि इंक्रीमेंट होने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी, यानी कि ओरिजिनल सैलरी जो उसको पहले मिलती थी वो कितनी है इंक्रीमेंट से पहले। सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो यहाँ भी मानना ही पड़ेगा, जो हमसे पूछा है वही मानना है। लेट हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट बी एक्स, यानी कि इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी कितनी थी एक्स थी। ओके, अब क्या हुआ कि 20% इंक्रीमेंट हो गया, 20% इंक्रीमेंट, 20% क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया किसका, जितना भी सैलरी उसे मिल रहा था उसका, मीन्स कि एक्स ये सैलरी उसका था इंक्रीमेंट से पहले, इस पे 20% क्या हो गया इंक्रीमेंट, यानी कि बढ़ गया, है ना। तो देखते हैं कितना बढ़ गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 1 से 2 और 2 5 से 10, यानी कि x1 से x। ओके, और ये 5 का 5 मीन्स कि x/5 जो ये बढ़ गया। अभी बस समझ में, टोटल सैलरी अभी उसमें कितनी मिल रही थी x मिल रही थी, बढ़ कितना गया x/5, और बढ़ की जो टोटल सैलरी है वो गिवन है, तो लिखते हैं क्या इसीलिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये सैलरी क्या हो गई पहले मिलती थी उसे x, यानी कि इंक्रीमेंट से पहले जो सैलरी थी वो x थी, इसमें बढ़ कितना गया x/5, ये सैलरी बढ़ गई। आई बस में फिर से समझे, इंक्रीमेंट से पहले सैलरी कितनी थी x, 20% इंक्रीमेंट हो गया यानी कि x/5 बढ़ गया, तो x में x/5 को प्लस कर देंगे तो ये बढ़ा हुआ सैलरी, और बढ़ा हुआ सैलरी है कितना 30,600। ओके ना, ये x था इंक्रीमेंट से पहले सैलरी, x/5 बढ़ गया। ओके, तो बढ़ के टोटल सैलरी कितनी हो गई 30,600 हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करके यहाँ से निकालना है, तो बाय 1 करेंगे, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होता है, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 30,600। नेक्स्ट स्टेप, 5x में 1x को प्लस करेंगे तो 6x, और ये बाय 5 इज इक्वल टू 30,600 बाय 1 यहाँ कर देते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि ऊपर से ऊपर कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 6 1 सा 6, 6 5 सा 30, 6 1 सा 6 और ये 2 0, तो इस तरह से ये पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया, तो यहाँ पे x/5 और यहाँ पे 5100/1, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स कि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 को 5100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 सा 5, 5 5 सा 25 और ये 2 0। आई बात समझ में, तो टोटल कितना हो गया 25,500, यानी कि इंक्रीमेंट होने से पहले जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी
25,500 और यही इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में? सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहें तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर।